वेलकम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक इंफॉर्मेटिव न्यूज़ में। जैसा कि दोस्तों हम आपके लिए सहारा रिफंड पोर्टल की सारी खबरें लाते रहते हैं, उसी के क्रम में अगर अभी हम देखें तो बहुत सारे वीडियो आ भी चुके हैं, आपने देख भी लिए होंगे। लेकिन हर बार की तरह मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि आप पहले अपनी आँखों से देखें, सोचें, समझें, इसके बाद ही कोई फैसला लें, क्योंकि ये हमारे खून पसीने से कमाई गई राशि का सवाल है, हमारे पैसों का सवाल है। इसमें एक गलत कदम हमारे पैसों को डुबा सकता है। तो आज भी कुछ सहारा रिफंड पोर्टल पर एक नोटिस आया है, वो क्या नोटिस आया है उसके बारे में हम आज की वीडियो में ये चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ये सामने स्क्रीन पर मेरे पास यहाँ पे केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल यहाँ पे खुला हुआ है, क्योंकि मैं हर बार आपको दिखाता हूँ। इस पे हम आवेदन करते हैं, अपना दावा सबमिट करते हैं, उसके लिए हमें जमाकर्ता पंजीकरण पर यहाँ पर जाना पड़ता है। इसके बाद जब हमारा पंजीकरण हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब हमको जमाकर्ता लॉगिन पर यहाँ पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉगिन करते हैं हम, यहीं पर नीचे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो है ये नया ऐड हुआ है, अभी रिसेंटली कल ही यहाँ पे आया हुआ है ये नोटिस। तो ये असल में नोटिस है क्या है, इसे पढ़ के और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाया के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण में, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप देख लीजिए। सहारा समूह की सहकारी समितियों में, तो सबसे पहले तो यही एक अपडेट यहाँ पे आ गया है कि सहारा समूह अब ये बोल रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा अपडेट यहीं पे ये हो गया कि सहारा समूह हो गया ये। तो सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाया के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमको इस पोर्टल पे जाके अपना दावा सबमिट करना है, और उस दावा सबमिट करने के बाद, मतलब आवेदन करने के बाद, हमको पैसा मिलने की कुछ उम्मीद है। मतलब ये है कि जो भी हमारा सहारा पोर्टल पे, सहारा बैंक में जो पैसा फंसा हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए, वापस पाने के लिए हमको यहाँ पर अपना आवेदन करना है। तो ये प्रक्रिया प्रचलन में है, ये इसमें लिखा है इस लाइन में। और आगे लिखा है, और प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक की धनराशि प्रति पात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अद्यतन बैंक खाते में जमा की जा रही है। मतलब इसका ये है कि जो भी जमाकर्ता अपने प्रमाणों के साथ, मतलब रसीद हो, बॉन्ड हो, पासबुक हो, स्टेटमेंट हो, अगर आपके पास प्रमाण पत्र हैं और उनके साथ आप इस पोर्टल पर जाकर अपना दावा, अपना आवेदन सबमिट करते हैं, तो आपको प्रथम चरण में, मतलब फर्स्ट राउंड में, आपको 10,000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक, मतलब इसका ये है कि 10,000 रुपये नहीं, 10,000 रुपये तक। अब वो कितने भी हो सकते हैं, 2,000, 3,000, 4,000 या 10,000। 10,000 से कम ही मिलेंगे, या किसी को हो सकता है कि 10,000 रुपये भी मिल जाए। तो रुपए तक की धनराशि प्रति पात्र, जो पात्र होंगे, जिनके प्रमाण पत्र जो है वो बिल्कुल सही होंगे, उनको ये 10,000 रुपये या 10,000 से कम उनके खाते में सीधे जाएंगे। कौन से खाते में? जो उनके आधार नंबर से जुड़ा होगा, आधार कार्ड से जो खाता, बैंक खाता जो लिंक होगा, उसमें, उस खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे ये पोर्टल से, पोर्टल के माध्यम से। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों को दस्तावेज में किसी कमी, मिलान ना होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आप एक बार समझ ले। मैं आपको बता देता हूँ कि हम जब से यही बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास कोई पूरी तरीके से प्रमाण पत्र नहीं है, हमारा नाम मिसमैच हो जा रहा है। नाम मिसमैच का मतलब यह है कि हमारा नाम आधार कार्ड में कुछ है, सारा बैंक पोर्टल पर कुछ है, सारा बैंक में हमारा नाम जो है वो अलग है, आधार में अलग है, और वो मैच नहीं हो रहे हैं। उस कंडीशन में इस पोर्टल पे हम आवेदन कर देते हैं, तो हमारा आवेदन जो है, हमारा दावा जो है वो निरस्त हो जाएगा। अब वो निरस्त होने के बाद अभी इसमें क्या है पोर्टल में, कि आप दोबारा से दावा सबमिट नहीं कर सकते। अभी इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से दावा सबमिट कर सको, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने दावा में
कुछ अपडेट कर सको, अपने दावा को एडिट कर सको। तो ऐसा अपडेट हम जब से ही डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा कुछ अपडेट आ जाए। तो उसी के सिलसिले में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनके दस्तावेजों में किसी की कमी है या मिलान ना होने पे, वही आधार में या उसमें नाम ना मिलने पर, तो वो जो आवेदन इस प्रकार के होंगे और उनका रिजेक्ट आवेदन हो गया है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने, मतलब अपने दस्तावेज को सुधारने और अपने आवेदन को अपडेट करने, एडिट करने, उसमें कोई भी सुधार करने के लिए और अपने आवेदन को फिर से मतलब दोबारा से आप प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। मतलब जिनके किसी कारण से या नाम मिलने से, नाम का मैच ना होने से, आधार कार्ड नंबर गलत होने से, बैंक का खाता लिंक ना होने से या गलत लिंक होने से, या हमने जो प्रमाण पत्र अपडेट किए हैं वो सही ना होने से, उनका सही स्कैन ना होने से या पूरे ना होने से, किसी भी कारण से हमारा दावा या हमारा आवेदन अगर रिजेक्ट हुआ है, तो सहारा पोर्टल के माध्यम से उन्हें एसएमएस द्वारा मोबाइल पर मैसेज किया जा रहा है, मोबाइल पर मैसेज भेजा जा रहा है कि वो पोर्टल पर जाकर अपनी कमियां देखें और उन्हें सुधार कर सकें। लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा अपडेट है नहीं है। पर यहाँ पर लिखा है कि पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा, मतलब दोबारा आवेदन करने की सुविधा। अगर आपका दावा रिजेक्ट हो जाता है किसी कमी के कारण, किसी गलती के कारण, तो पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं को कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद सक्रिय होगी। मतलब जमाकर्ता की कमी जब आपको उन्होंने बता दी, आपको एसएमएस आ गया, मैसेज आ गया मोबाइल पे कि आपका दावा जो आपने किया था उसका रेफरेंस नंबर के साथ कि आपका दावा रिजेक्ट हो चुका है और उसका ये कारण है, उसमें कारण भी दिया जाएगा इस जिसके कारण ये रिजेक्ट हो गया है। पर वो मैसेज में वो कारण नहीं आ रहा है। मैसेज में तो सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है और बोल रहे हैं कि आप पोर्टल पे जाके लॉगिन करके देखिए कि क्या कमियां हैं। तो आप लॉगिन करेंगे तो आपको वो कमियां दिख जाएंगी। अभी तो कमियां वैसे साफ साफ नजर आ नहीं रही हैं, पर इस नोटिस के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कमियां दिखने लगेंगी। तो वो कमियां देखने के बाद उन्हें सुधारना है हमको। तो जब वो मैसेज हमारे पास आ जाएगा, उसके 30 दिनों के बाद आप उसमें एडिट कर सकते हैं, अपना दावा एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और दोबारा से अपना आवेदन, अपना दावा सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं कितना समय लगेगा। एक तो आप आवेदन करेंगे, आवेदन करने के 15 दिन तक वो आपके डॉक्यूमेंट को देखेंगे, वो इन प्रोग्रेस में दिखाएगा आपका दावा। इसके बाद आपको वो मैसेज करेंगे तो 40 से 45 दिन तक का समय उसमें लग सकता है। उसके बाद 30 दिनों के समय ये मांग रहे हैं ये, तो लगभग आप ये मान के चलें कि 3 महीने का समय आपको सिर्फ आवेदन करने में ही लग रहा है। अभी यहाँ पे इतना नोटिस आ गया है, लेकिन अभी ये अपडेट हुआ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये नोटिस लिखा हुआ है। तो मैं इसको बड़ा करके जूम करके आपको यहाँ पे साइड में भी दिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ लें और इसमें अपना खुद का दिमाग लगाएं। क्योंकि हर बार की तरह मैं आपको फिर सावधान कर देना चाह रहा हूँ, फिर चेतावनी दे रहा हूँ आपको कि यूट्यूब पर हजारों वीडियो बन रही है। जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि मैं भी यूट्यूब से हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भी यूट्यूब से हूँ, पर उससे पहले मैं सहारा बैंक का एक विक्टिम हूँ। मेरा भी काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है, मेरे दोस्तों का काफ़ी सारा पैसा फंसा हुआ है। तो मैं इस पे विशेष रुचि लेके, विशेष ध्यान देके जो मैं करूँगा वो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। तो आप मेरी बातें भी ना माने अगर आपको नहीं मानना है, पर हर किसी की झूठी वीडियो या किसी की बातों में आप ना लगें। आप अपनी आंखों से यहाँ पर देखें या फिर सहारा रिफंड पोर्टल पर इस पर जाकर, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस पे जाके आप खुद यहाँ पे पढ़ लें। लेकिन इसके रिगार्डिंग आप देखेंगे कि इनकी ये जो वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सहकारिता मंत्रालय की ये वेबसाइट है, तो नोटिस यहाँ पे सारे आने चाहिए। तो यहाँ पे जब हम जाके देखेंगे तो आप देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो वेबसाइट इनकी है ये वाली, इस वेबसाइट पे हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये 15 अगस्त का एक सर्कुलर लगा हुआ है यहाँ पर। ये रिफंड पोर्टल यहाँ पे दिखा रहा है आपको, यहीं से सहारा का रिफंड पोर्टल कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे देखिए, पब्लिश्ड न्यूज़ आर्टिकल में हम देख लेते हैं
यहाँ पे कोई भी सहारा का नोटिस नहीं दिया हुआ है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी सहारा का नोटिस नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप जाएंगे मीडिया में, यहाँ पर कोई भी नोटिस यहाँ पे नहीं आया। ये सर्कुलर में जाके आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कोई नोटिस नहीं आया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये 29 अगस्त का वीडियो दिखाया था कि ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर न्यू पोर्टल ऑफ सीआरसी का इन्होंने एक ट्रेनिंग शेड्यूल रखा था 29 अगस्त को। उसका नोटिस, उसका सर्कुलर यहाँ पे डला हुआ है। इसके बाद सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित कोई भी अपडेट इस पोर्टल पर नहीं आया है। अगर इस पोर्टल पर अपडेट आता है, ये वाला अपडेट यहाँ पर भी अगर दिखने लगता है, जो हमने यहाँ पर देखा है, इसके देखने के लिए आपको जमाकर्ता लॉगिन पर जाना पड़ेगा। ये वाला अपडेट यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिखना चाहिए। यहाँ पे कोई सर्कुलर अपडेट होना चाहिए ताकि हम उसे डाउनलोड करके और अपने पास सुरक्षित रख सके। सपोज करो, आप सोचो जरा कि यहाँ पर ये वेबसाइट पर अगर कल से ये दिखना बंद हो गया है, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे या हम क्या सोचे, तो उसके बारे में हमारे पास कोई भी ऐसा नोटिस या कोई भी सबूत हमारे पास यहाँ पर नहीं है जिसको हम डाउनलोड कर सके। पर इसके बाद अब आप अपना दिमाग लगाएं कि हमको दावा करना है या नहीं। तो दावा करना और ना करना ये सेम, अभी हम उसी कंडीशन में हैं कि हमको दावा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैं 2 या 3 वीडियो बना चुका हूं, आप उनको जाके देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आवेदन को अपने दावा को अपडेट करने का नोटिस दिया है कि ये सुविधा आपको मिल जाएगी, वो भी कुछ दिनों बाद या आपको मैसेज मिलने के 30 दिनों बाद। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसका हमको इंतजार है। वो इंतजार इस चीज का है हमको कि हमारा अगर ये 10,000 रुपये या 10,000 से कम जो यहाँ पर लिखा है 10,000 रुपये तक की धनराशि, तो अगर हमें 2,000 रुपये, 4,000 या मान लो कि हमें 10,000 रुपये ही मिल जाते हैं, तो हमारा जो बाकी का पैसा बचेगा, जो बाकी का धन हमारा बचेगा, वो हमको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में कोई भी नोटिस हमारे पास अभी तक नहीं आया है। और मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखोगे तो ये उपयोगकर्ता पुस्तिका में हम जब जाते हैं, तो यहाँ पर जब हमारा दावा सबमिट हो जाता है, सबसे लास्ट में आप जाएंगे। यहाँ पर जब हम दावा सबमिट कर देते हैं, दावा सबमिट करने से पहले हमारे पास एक फॉर्म जनरेट होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। हालांकि उसके ऊपर मैं विस्तार में वीडियो बना चुका हूँ। तो ये देखिए, ये वाला फॉर्म यहाँ पे जनरेट होता है, जिसको आपको डाउनलोड करके और पोर्टल पर इसको अपडेट करना है, अपलोड करना है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको विस्तार में अभी यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो 2 नंबर की कंडीशन लिखी है, जो टर्म्स लिखी हैं, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि ये दावा सबमिट करने के बाद और आपको कुछ राशि मिलने के बाद, जो जितनी भी मिल जाए 2,000, 4,000 या 10,000, वो मिलने के बाद इस कंडीशन के तहत आप कोई भी दावा प्रस्तुत दोबारा नहीं कर सकते किसी अन्य मंच पर। अन्य मंच से मतलब यह है कि सहारा पोर्टल पर तो आप कर सकते हैं, पर वो भी अभी यहाँ पर सिर्फ नोटिस आया है, वो भी ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा आवेदन कर सकें। लेकिन आप सहारा पे तो कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य मंच पर या किसी फोरम में या किसी कोर्ट में जाके कहीं पर भी आप अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। और इस पे यहाँ पे देख लीजिए, जमाकर्ता के हस्ताक्षर, इस कंडीशन पे हम यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर फोटो लगाएंगे और उस पे भी अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप दावा कर देते हैं तो इसके बाद आपका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और नहीं मिलता उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे तो हाथ इससे बंध गए हैं, क्योंकि हमने साइन करके दे दिया कि हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ना कोर्ट में जाएंगे, ना कहीं फोरम में जा सकते, ना किसी मंच पे जा सकते। ऐसा हम साइन करके दे रहे हैं, सिग्नेचर करके दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो मेरा बार बार आपसे यही निवेदन है कि एक बार उससे संबंधित, हमारी बाकी धनराशि से संबंधित कोई नोटिस यहाँ पर आ जाए
कि हमारा बाकी पैसा ऐसे मिलेगा, इतने दिनों में मिलेगा, या जो भी इनके चरण हैं, जितने भी चरणों में वो मिलेगा, वो साफ-साफ यहाँ पे कहीं पे हमारे पास नोटिस आ जाए, तो हम अपना दावा सबमिट करें। अन्यथा अगर हम दावा सबमिट कर देते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, अब उनकी त्रुटि का मैसेज भी आ गया है, पर वो लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, या जो लॉगिन कर पा रहे हैं, वहाँ पर उनका दावा इन प्रोग्रेस, इन प्रोसेस दिख रहा है और मैसेज आ चुका है कि आपका दावा निरस्त हो गया क्योंकि उसमें त्रुटि है। अब त्रुटि है, अंदर जाके सुधारना है, तो वहाँ तो इन प्रोसेस दिखा रहा है। अब 30 दिनों का समय ये बोल रहे हैं, तो 30 दिनों का समय भी कई लोगों को हो गया, पर वहाँ पर भी अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये जो नोटिस दिखना शुरू हुआ है यहाँ पर, ये रात में आया है, तो हो सकता है अब दिखने लग जाएगा, तो उस पे भी हमारी नज़र है। उस पे अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा वीडियो बनाकर। तो यहाँ पर आपको मैंने सारा कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना खुद का डिसीजन लेना है, चाहे फिर वो मैं हूँ या कोई भी हो, कोई सभी लोग अपने-अपने दिमाग से चीज़ें बताते हैं। तो आपको सिर्फ़ अपने दिमाग का उपयोग करके, अपने सोच समझ से, बुद्धि से ये डिसीजन लेना है कि आपको दावा सबमिट करना है या नहीं करना है, या किस प्रकार से करना है। पर अगर आप मेरी स्थिति जानेंगे, मैंने अभी अपना दावा सबमिट नहीं किया है, पर मैंने आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट करके रखा है, और वो कैसे करते हैं उस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके देख ले, तो उतना दावा आप कंप्लीट करके रख ले। जब हमारे पास ये नोटिस आएँगे, तभी मैं भी उस अपना दावा सबमिट करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी तभी करें, क्योंकि हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा सारा पैसा हमको वापस मिल जाए। क्योंकि ऐसे पीएसीएल का पैसा है जो 2-3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000 रुपये मिले हैं, किसी के लाखों रुपए भी जमा हैं तो भी उनको इतने ही मिले हैं, और आज 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, और हम फिर कुछ दावा कहीं पर आवाज़ भी नहीं उठा सकते, कहीं कोर्ट में भी नहीं जा सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि मैं तो दावा अपना तब सबमिट करूँगा जब इससे रिगार्डिंग कोई अपडेट यहाँ पर आ जाएगा, उसको मैं डाउनलोड करके अपने पास रखूँगा, तब मैं इस पे अपने फॉर्म पे सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करूँगा, और उसी के बाद मैं यहाँ पे सारा मैं आगे बढ़ूँगा। तब तक यही है कि मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों से भी मिलता हूँ, अपनी आवाज़ जगह-जगह पहुँचाता हूँ, कई जगह मैंने आवेदन भी दे रखे हैं, कई एप्लीकेशन भी मैंने दे रखी हैं, क्योंकि हमारा पैसा बहुत मेहनत का है, जो किसी भी कंडीशन में ना डूबे, हमारी यही कोशिश है। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि जल्दबाजी में बिना सोचा समझे कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला ना लें, अपना विवेक का उपयोग करें, बुद्धि का उपयोग करें, और सोच समझकर फैसला लें, ताकि आपका पूरा का पूरा पैसा वापस मिल सके, कोई भी पैसा आपका कुछ भी पैसा आपका डूबे ना। तो इससे संबंधित यही है कि अभी वीडियो बहुत सारी चल रही है, उनमें लिखा बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट, तो कोई अपडेट नहीं है, एक छोटा-सा नोटिस है कि ऐसा होने वाला है, वो भी अभी हुआ नहीं है। तो ये जो है वो आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए यहाँ पर। अगर इससे संबंधित सारा रिफंड पोर्टल से संबंधित कोई भी अपडेट आएगा, तो मैं तुरंत आपको वीडियोज़ बना के सूचित करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही सूचना दे पाता हूँ, सही सलाह आपको दे पा रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें मैं सबूत के साथ देने की कोशिश करता हूँ, और आपको लगता है कि मैं आपको सही जानकारी दे पा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।